हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में किशनगंज सेंटर का सीपीओ के ग्राउंड के बारे में बताने वाले हैं कि वहां पे जो सीपीओ का फिजिकल चल रहा है, ग्राउंड किस तरह का है और लॉन्ग जंप हाई जंप किस तरह से हो रहा है, कितना रिपोर्टिंग था। आज के इस वीडियो में A to Z डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो इन भैया का जो है कल था फिजिकल वहाँ पे, तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वहाँ पे कैसा क्या ग्राउंड है और किस तरह से वहाँ पे फिजिकल हो रहा है, कितने लोगों ने अपना फिजिकल को क्लियर किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले ये बताइए कि वहाँ पे कल कितने लोगों का रिपोर्टिंग था। रिपोर्टिंग टोटल 300 लोगों का था, जब उसमें से 50% एब्सेंट थे और 151 लोग टोटल रिपोर्ट किए थे। रिपोर्ट जैसा कि रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6 बजे है, तो मैं 5:40 तक रिपोर्ट कर दिया था और मैं 1 नंबर पे मुझे चेस्ट नंबर 1 मिला था। और रनिंग मेरा रिपोर्ट करने के 6 बजे के बाद, उसके बाद सारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी है, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये सब करने के तो बाद। वहाँ पे डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना था? डॉक्यूमेंट में अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डीएल मस्ट है, और डीएल का एक फोटो कॉपी लेना बहुत जरूरी है। डीएल तो लेना ही है, लेकिन डीएल के साथ एक उसका फोटो कॉपी, उस पर अपना साइन और वही डेट जिस दिन आपका फिजिकल हो। और उसके अलावा आप 3 फोटो ले लीजिए अपना, और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, और कुछ नहीं, बस इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। हाँ, अगर डेट ऑफ बर्थ ये वो कुछ गलत है डॉक्यूमेंट में, तो आप उसको सही प्रूव करने के लिए 10th का या 12th का कोई भी मार्कशीट ले सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या कोई नाम वगैरह में थोड़ा सा भी फॉल्ट हो, अगर फॉल्ट नहीं है तो इसके अलावा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये सारा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और उसके बाद आपका रनिंग कितना बजे मतलब हो गया था? रनिंग देखिए, फर्स्ट बैच जो मैं था, मेरा फर्स्ट बैच था और 25 का ग्रुप बना। टोटल लड़के 151 प्रेजेंट थे, उसमें से 6 ग्रुप बना 25-25 का। 5-6 इसमें से एक्स सर्विसमैन थे तो उनको दौड़ाया नहीं गया, और 25-25 का ग्रुप बना रनिंग के लिए। और फर्स्ट ग्रुप जो कि मेरा था वो रेडी था दौड़ने के लिए 6:30 बजे तक, लेकिन कुहासा इतना था, इस कुहासे के कारण ट्रैक पे जरा सा भी कुछ दिख नहीं रहा था। इसीलिए फर्स्ट ग्रुप का रनिंग जो हुआ 9 बजे से स्टार्ट हुआ रनिंग, और मेरा फर्स्ट ग्रुप था। और रनिंग के लिए आपको पूरी 6:30। अगर कोई बोलता है कि नहीं 2-4 सेकंड ज़्यादा मिल रहा है तो ये भी सही नहीं है, और कोई बोलेगा कि अगर 1-2 सेकंड कम मिल रहा है तो वो भी सही नहीं है। आपका 6:30 फिक्स मिलने वाला है। और हमारा रनिंग स्टार्ट हुआ, और हम लोग में 25 का ग्रुप था, उसमें से 12 क्वालिफाई किए, 13 डिसक्वालीफाई किए 6:30, और मेरा टाइम लगा 5:48 और मैं 3rd नंबर पे गया था। तो वहाँ पे ग्राउंड किस तरह का है? ग्राउंड ट्रैक बहुत अच्छा है, और ट्रैक वो जो ग्राउंड है ओवल शेप्ड है। ओवल शेप्ड करने का मतलब कि एक राउंड कितने मीटर? एक राउंड 420 मीटर का है, और उसमें से मैक्सिमम जो है आपको सीधा दौड़ना पड़ेगा। राउंड का कितना राउंड लगाना है? राउंड लगाना है 3.75, यानी 3 चक्कर पूरा, और चौथे चक्कर के 75%। अच्छा, तो मतलब कि रनिंग जो है लगभग 13 लोग, मतलब रनिंग का भी रेशियो 50% था। हाँ, अटेंडेंस पहले तो 50% है, और उस 50% में लगभग 50% जो आते हैं उस 50% का आधा हो जाते हैं फिर रनिंग में। उसके बाद फिर हाई जंप का तो बहुत कोई डर रहे हैं, लेकिन हाई जंप में बहुत कम छटा रहे थे। तो उसके बाद फिर रनिंग के बाद क्या हुआ? सबसे पहले सभी ग्रुप का 6 ग्रुप बना था, 6 ग्रुप का सबसे पहले रनिंग हुआ। और जो क्वालिफाई करते गए सारा का ग्रुप फोटो होते गया। 6 ग्रुप का अलग अलग जो ग्रुप में था उसका फोटो हुआ, फिर सभी अपने एक्सरसाइज वगैरह करते रहे। और जैसे ही 6 ग्रुप का रनिंग पूरा हुआ तो फिर 6 ग्रुप का स्प्रिंट हुआ, और स्प्रिंट होने के बाद फिर लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, और फिर लास्ट में गोला फेंक। उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट, और बस उसके बाद क्वालिफिकेशन। तो 100 मीटर का रनिंग में कितने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया? 100 मीटर का सबसे पहले, हाँ, वो 100 मीटर का रनिंग में है कि लगभग जो फर्स्ट बंदा था 12-13 सेकेंड, और उसके जस्ट जो पीछे रह जा रहे थे 14-15। अब उससे अगर कोई पीछे रह रहा है तो उसका 17-18 लग जा रहा है, यानी लगभग लोगों ने क्या क्लियर कर लिया? लगभग क्लियर कर लेता है, लेकिन जो लास्ट का 2 बंदा रहता है लगभग में छट ही जाता है। फिर तो कितने बंदे मतलब ऐसे होंगे जिनका कि 100 मीटर का रनिंग क्वालिफाई नहीं हुआ होगा? 6 ग्रुप बना था, तो 6 दूना 12, लगभग 12-13 बंदा, हाँ, 12-13 कैंडिडेट छठ ही गए थे ये 100 मीटर स्प्रिंट में। और वहाँ पे जो हाई जंप हो रहा है, तो हाई जंप किस तरह से हो रहा है? वहाँ पे क्या गद्दा दिया जा रहा है? हाई जंप में गद्दा तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो जो बालू है वो काफी पूरा मोटा है, वो अच्छा मोटा पर्थ है बालू का। चोट नहीं लगता? हाँ, नहीं, चोट लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऊपर आसानी से मतलब कर सकता है। ऊपर से वो थोड़ा सा मोटा गद्दा टाइप का वो बालू है, तो वो लगता है कि थोड़ा सा कम है, ऐसा 4 फीट जैसा प्रतीत नहीं होता है। तो हाई जंप क्या लगभग सभी लोगों ने कर लिया था? कितने लोग नहीं कर पाए थे? हाई जंप से ज्यादा लोग छठे लॉन्ग जंप में। सबसे पहले लॉन्ग जंप हो रहा था, उसके बाद हाई जंप हो रहा था। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि आप लोग को लॉन्ग जंप का अच्छे तरह से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इन्होंने बताया कि हाई जंप का बहुत ज्यादा डाउट है कि हाई जंप नहीं हो रहा है 4 फीट का, और हाई जंप में लगभग लोग जो है वहाँ पे क्वालिफाई कर जा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग जंप में ज्यादा कैंडिडेट आउट हो रहे हैं। तो आप लोग लॉन्ग जंप का अच्छे तरह से प्रैक्टिस करके जाए। तो और बताइए। लॉन्ग जंप में फेल होने का कारण है फाउल होना, और फाउल ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हो तो माफ है, ऐसा नहीं है कि पूरा स्ट्रिक्ट है।
अब कोई अधिकतर बंदे क्या लाइन कर रहे से हैं ज्यादा आगे चले गए तब एक डेढ़ बित्ता आगे चले जा रहे हैं लाइन से, तब उनको तो डिस्क्वालीफाई करना ही पड़ रहा है। हाँ। और हाई जंप में है कि जो पाइप है वो पूरा मोटा है, अगर किसी का हल्का हल्का टच हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वो पाइप गिरेगा नहीं। अगर आप जबरदस्त टक्कर मार रहे हैं तभी वो पाइप गिरेगा, अगर छोटा थोड़ा सा टच होने से वो पाइप नहीं गिर रहा है। तो हाई जंप कितने लोगों ने क्लियर किया और लॉन्ग जंप कितने लोगों ने? हाई जंप में कोई लगभग छठे नहीं है, 5 से 10 बंदे छठे होंगे हाई जंप में, लेकिन लॉन्ग जंप में कितने में से पाँच? लगभग 150 का रिपोर्टिंग था, 75 क्वालिफाई किए, 75 से 80, उसमें से फिर 10-12 छट गए ये स्प्रिंट में, हाँ। तो बचे लगभग 60, उसमें से फिर 10-12 छट गए ये लॉन्ग जंप में, तो बचे 50, अब 50 में 5 लगभग छट गए हाई जंप में। लगभग फिर उसके बाद फिट कितने लोग हुए थे वहाँ पे फाइनली? फिजिकल कितने लोगों ने क्लियर किया? फाइनली 50 से 55 लोग फिट हो गए थे पूरी तरह से, लेकिन वो ऐसा था कि लगभग 10 लोग भी ये फुलाने में सीना नहीं फुला पा रहे थे, 3-4 ही फुल। तो अगर कोई सीना नहीं फुला पा रहा है तो उसमें भी वहाँ पे टाइम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा अगर आपका चेस्ट कम है तो वो चलेगा, अगर आपका चेस्ट 78 है कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 फुला के कम से कम 85, जो उसका फुलाने के बाद मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है 85 होना चाहिए। है? हाँ, तो चेस्ट मेजरमेंट के बारे में बता रहे चेस्ट मेजरमेंट का यही है कि अगर आपका 1-2 सेंटीमीटर कम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, तो अगर आपका 78 है तो आप 7 फुला लीजिए, 85 होना चाहिए। उसके बाद वो 85 फुलाने के बाद वो बोलेगा कि मेडिकल में जब जाइएगा तो थोड़ा अपना चेस्ट बढ़ा लीजिएगा, केला वगैरह खा लीजिएगा, ऐसे। मतलब आपको सपोर्ट किया जा रहा है। मान के चलिए अगर आपका 80 सेंटीमीटर नहीं है और अगर आपका 78 भी है और अगर आप 85 कर लिए फुला के, तो आपको मतलब वहां से बाहर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद सारे इवेंट के और हाँ वेट वगैरह हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस वो सिर्फ मेजरमेंट करके उसमें अपने पेपर में लिख देते हैं कि आपका वेट इतना है। अगर एक्स्ट्रा है तो आपको बोलेंगे कि मेडिकल तक घटा लेना, अगर कम है तो बोलेंगे मेडिकल तक पूरा कर लेना। तो वेट में किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है, ना, तो वेट में टेंशन नहीं। और ग्राउंड काफी मतलब अच्छा है वहाँ का, ग्राउंड भी मतलब ग्राउंड पे हल्का हल्का घास है और रनिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई खाली पैर दौड़ना चाहे तो दौड़ सकता है। जिनका प्रैक्टिस हो खाली पैर दौड़ने के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर है कि खाली पैर ही दौड़े, और अगर जिनका प्रैक्टिस नहीं है और थोड़ा टाइम है तो 1-2 दिन अपने ग्राउंड पे आप प्रैक्टिस करके देख ले खाली पैर, अगर आपको बेहतर हो रहा है तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। वहाँ पे आपका 10 से 15 सेकंड घट भी सकता है, खाली पैर दौड़ने पे ज़्यादा आपको बेनिफिट ही लगेगा, वहाँ पे पैर ज़्यादा भागने में मदद मिलेगा फिर। तो उम्मीद करते हैं कि बीएसएफ कैंप किशनगंज का आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और आप लोग को अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू एंड जय हिंद।